हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड दी कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं वेयर ए बी, जो कि ए बी है, इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक कोई सर्कल है, उसका डायमीटर क्या है, ए से लेकर बी तक। सबसे पहले अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर होगा, और अगर हम यहाँ से इसको मिलाएं तो ये डायामीटर हो गया। तो इसके डायामीटर ए बी हो गए, और इस ए के पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। वूज सेंटर इज, जिसका सेंटर जो है वो कि हमारे पास पॉइंट है 2, -3। ये पॉइंट है 2, -3। इस सेंटर को हम सी मान लेते हैं, और बी के पॉइंट जो है 1, 4 है। हमें किसके पॉइंट बताने हैं, ए के पॉइंट हम x, y मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले लेट दी पॉइंट ऑफ, हमने किसके पॉइंट माने हैं, पॉइंट ऑफ ए के हमने माने हैं x, y, और बी के जो पॉइंट है वो है 1, 4, एंड सी के जो पॉइंट है वो हमारे पास 2, -3। अब ये हमें दिया गया है कि सी इज़, ये देखो ये हमारे पास जब एक मिड पॉइंट के हिसाब से देखें तो ए इतना ही दूर, ये सी ए से है, इतना ही दूर बी से है, क्योंकि दोनों रेडियस हो जाएंगे बी सी और ए सी। तो ये हमारे पास क्या है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट ए बी का क्या फार्मूला होता है, तो ये सी के पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2, -3 हैं। और मिड पॉइंट फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। तो x1 x2, x प्लस में 1, x + 1/2, y + 4/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने। अब दोनों तरफ क्या करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कंपेयरिंग करें। कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हमारे पास एक्स वाई का पता है तो यही हमारे पास निकल आता है। कंपेयरिंग बोथ साइड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्सिस को हम कंपेयर करें तो यहाँ से x + 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। x वाला यहाँ और यहाँ कंपेयर हो गया। अब y वाले यहाँ y + 4/2 = -3। तो यहाँ से x का पॉइंट निकाले हम तो ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, +1 है, 2 यहाँ से जा कर के डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x इक्वल में 2 × 2 4, ये +1 इस तरफ जाके -1। तो यहाँ से सेम ये 3 × 2 = 6, -6, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से हम 4 में से 1 माइनस करें 3, और y का पॉइंट निकाले तो y = में -6 और -4, 6 किसी से उधार लिए, 4 और ले लिए, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके आगे, जो हम मान के चले थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए के, जो हमें पूछा गया था। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हमारे पास आगे 3, -10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, कि जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 करें हम। इफ़ ए एंड बी आर, ए के पॉइंट एंड बी के पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दे रखे हैं वे ए के पॉइंट है,
बाद में दे रखे वो बी के पॉइंट है, हमारे पास गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। फाइंड मतलब हमें ज्ञात करना है किसके, पी के कोऑर्डिनेट। सच दैट हमें गिवन है कि ए पी किसके बराबर है 3/7 ए बी, पी लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी, और हमें गिवन है कि पी इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ही कहीं गिवन है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें एक लाइन बनाएं जिसको नाम दे देते हैं ए बी, और इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक पी पॉइंट है। तो ए बी लाइन के ऊपर क्या है, पी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, और पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन दे रखी, ए पी जो है वो किसके बराबर है। सबसे पहले जो गिवन है कि हमारे पास ए पी जो है वो किसके बराबर है 3/7 ए बी के। ये यहाँ से ए बी यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएँ तो ये इसके क्या आ जाएगी, डिवाइड में, तो यहाँ से 3/7 बच जाता है। अब हमें दिख रहा है कि ए पी जो है वो 3 हिस्से हैं। ए पी जो है वो कितने के बराबर है, 3 के। ये ए से लेकर पी तक जो है वो 3 है, 3 के बराबर है। और ए बी यहाँ से ये जो पूरी कंप्लीट ए से लेकर बी तक है ये 7 है। तो यहाँ से 7 में से ये 3 माइनस करे तो कितना बच जाता है, 4। तो ये इस लाइन को पी कोऑर्डिनेट इस लाइन ए बी को 3/4 में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो देन हम कह सकते हैं इस बात से ए बी का ए पी जो है वो 3 है, और जो ए पी बी पी जो है वो है 4। तो इसका जो रेशो बन रहा है वो 3/4 बन रहा है। तो अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमें ए बी के गिवन है। तो द पॉइंट ऑफ ए के जो हमारे पास है -2, -2, एंड बी के जो हमारे पास गिवन है 2, -4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। तो उसके बाद हमें P दिखा रखे है, P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3/4 में। अगर हमें रेशो गिवन है तो किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, P के, और क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेट P के पूछे गए हैं। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P के हम निकाल रहे हैं। तो अब सेक्शन फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो ये हमारे पास क्या है, P के कोऑर्डिनेट है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, तो P के कोऑर्डिनेट, तो mx2, तो देखो इस 3 की मल्टीप्लाई एक बार इस 2 के साथ, 3 × 2 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ अपॉन में रेशो 3 + में 4, my2 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ अपॉन में 3 + में 4, क्योंकि रेशो में लिखना है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P 3 × 2 = 6 ± -4 × 2 = 8, 3 + 4 7, 3 × 4 = 12 ± -4 × 2 = 8 अपॉन में 3 + 4 7। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, ये यहाँ से 8 में से 6 प्लस करें, मतलब -8 ले रखे किसी से, 6 देने के बाद कितने बच गए, -2/7, -12 किसी से ले लिए और -8 और ले लिए, तो कितने आ जाएंगे, -20/7। तो देन तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकाले हमने, P के। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ P
इज के आगे हमारे पास -2/7 कोमा -20/7। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमें गिवन था कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी के हमें निकालने हैं। आशा है आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।